सप्लीमेंट्री बजट को मिला लेंगे तो लगभग बजट अभी 1,20,000 करोड़ का पहुंच चुका है। तो पहले तो सरकार को यह बताना चाहिए कि अभी तक का जो बजट आया है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। अभी तक जो दिखाई दे रहा है उसमें तो 50% से भी ज्यादा पैसा पूंजीगत व्यय में खर्च नहीं हुआ है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिनमें इनको व्यक्तिगत फायदा है उसके मैचिंग ग्रांट के लिए पैसा है, जिनमें इनको व्यक्तिगत फायदा नहीं है प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं बन रहा है, नल जल योजना का घरों में नल का कनेक्शन क्यों नहीं लग रहा है। 2022 तक हर घर में नल का कनेक्शन लग जाना था। तो बजट जो है खाली ये जगलरी साबित हो रहा है पिछले 3 सालों से। ये सरकार छत्तीसगढ़ में पूंजीगत व्यय कर जो विकास के कामों में खर्च होना चाहिए वो खर्च नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं। ये नया रायपुर नंबर 2 ला रहे हैं अपने जेब भरने के लिए, पर वहां के किसानों को कैसे संतुष्ट किया जाए इसकी चिंता नहीं है। पुलिस परिवारों के लिए बड़े बड़े वादे किए गए, सप्ताह में 1 बार छुट्टी देंगे, उनके परिवारों को शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे। और आज जब पुलिस परिवार मांग कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, उनको आश्वासन देते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं करते हैं। ऐसे पुलिस परिवार जिनके माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी हुई है, ऐसे पुलिस परिवारों के साथ में पुलिस के माध्यम से ही उनके ऊपर में लाठीचार्ज करवाना, उनको जेल भिजवाना, माता पिता को अलग करना, बच्चों को अलग करना, मैं सोचता हूं कि इससे ज्यादा क्रूरतम सरकार और कोई दूसरी नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति की यह हालत है कि बस्तर में 1400 जो पुलिस के वर्कर हैं वो अपने हथियार सौंपकर अपने घरों में बैठ गए, जो कि पूरी सुरक्षा कंपनियों के लिए सबसे बड़े मार्गदर्शन का काम करते थे, उनके लिए गाइड का काम करते थे। तो क्या स्थिति बनेगी। अभी बस्तर के आईजी ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वहां पर अपराध बढ़े हैं। उन्होंने कहा है कि सिविलियन की हत्याएं बढ़ी है, पुलिस जवानों की हत्याएं बढ़ी है। उसके बाद यह सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने 2/3 बहुमत देकर जिताया है, उसके बाद भी ये सरकार किसानों की हितचिंतक नहीं है, किसानों की शोषक सरकार है। क्योंकि आप क्या लग रहा है नहीं, तो राज्य सरकार जो है जिनको चाहती है कि उनको फ्रंट लाइन वर्कर माना जाए, उनके लिए स्वयं का टीके की व्यवस्था कर सकती है, बाजार से खरीद कर लगवा सकती है। ये तो कंगाल सरकार है। पहले तो कहा पूरा हम लगाएंगे, अब 1 रुपए भी लगाने को तैयार नहीं है। तो केंद्र सरकार तो जो भी योजना बनाती है वो पूरे देश के लिए बनाती है, और पूरे देश में जो लागू होगा वो छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा। कोई छत्तीसगढ़ अजूबा नहीं है। अगर राज्य सरकार कोई विशेष लोगों को फ्रंट वर्कर मानना चाहती है तो उनके लिए राज्य सरकार अपने पैसे से वैक्सीनेशन की व्यवस्था करे, उसमें कौन रोक रहा है। हम तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी जनता के सामने इस मामले में श्वेत पत्र जारी करें कि किस किस विभाग में कितने कितने लोगों को नौकरी दी गई है। हमारा तो यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 2 लाख से ज्यादा लोगों को जिनकी परीक्षाएं हो गई थी, जिनका सिलेक्शन हो गया था, जिनको नियुक्ति पत्र देना बाकी था, ऐसे लोगों के भर्तियां इन्होंने रोक दी, उनको निरस्त कर दिया, आज भी लटका कर रखा है। लगभग 1900 से ज्यादा सहायक प्राध्यापक हैं जिनका सिलेक्शन कर कि आपका सिर्फ उनकी नियुक्ति देना है, उनकी नियुक्ति 1 साल से अटकी हुई है। तो छत्तीसगढ़ सरकार खाली बड़े बड़े ढोल पीटती है, जनता की उसको कोई चिंता नहीं है, नौजवानों की कोई चिंता नहीं है, बेरोजगारी की कोई चिंता नहीं है। खाली वो विज्ञापन छपवाकर और देश भर में वाही लूटने का काम कर रही है। वास्तव में जमीन पर छत्तीसगढ़ सरकार कहीं पर भी नहीं है।